अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है x यूनियन y यूनियन z विच इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z, और दूसरा पार्ट है हमारे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z विच इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब क्वेश्चन क्या गिवन है आप लोगों को, x सेट x गिवन है, सेट y गिवन है और सेट z गिवन है। अब इन तीनों सेट्स को यूज करते हुए आपने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले यूनियन के साथ सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सॉल्व करनी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था a यूनियन b which is equal to b union a and a intersection b which is equal to b intersection a, यानी एक क्वेश्चन को पकड़ना है, ठीक है, उससे वो दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं आप लोगों ने। इसी तरह इसमें भी यही करना है कि आपने x y z इन तीनों सेट्स को यूज करते हुए यूनियन और इंटरसेक्शन वाले दोनों क्वेश्चन, दोनों पार्ट्स जो है आप लोगों ने वो करने हैं। सबसे पहले हम यूनियन वाले क्वेश्चन पे आते हैं। पार्ट ए हमारे पास x यूनियन y यूनियन z विच इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x यूनियन y यूनियन z, ये हमने क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो जैसे कि हमें पता है कि हम यानी कि पढ़ते आ रहे हैं, बी डो मोस्ट रूल हमने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, वो क्या है, y यूनियन z। तो y यूनियन z विच इज इक्वल टू सेट y क्या है हमारे पास, b c d और f, b c d और f यूनियन सेट z क्या है हमारे पास, c f g और h। जैसे हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स में जो वैल्यूज हैं या जो नंबर्स या एलिमेंट्स गिवन है उनको हमने इकट्ठा करके लिखना है। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको सिर्फ एक ही दफा लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखें सी भी 2 दफा आ रहा है और एफ भी रिपीट हो रहा है, इसलिए दोनों को एक ही दफा लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, बी सी डी एफ जी और एच। ये आपके पास क्या आ गया है, वाई यूनियन जी। ये आपके पास क्या है, वाई यूनियन जी। लेकिन ये अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक्स का यूनियन भी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वाई यूनियन जी आया है इसका यूनियन किसके साथ लेना है, एक्स के साथ। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स वाई यूनियन जी विच इज इक्वल टू सेट एक्स क्या है हमारे पास, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी यूनियन। अब y यूनियन z हमारे पास क्या है, b c d f g और h। लिखेंगे b c d f g और h, अगेन यूनियन है, इनको कंबाइन करके हम लिख देंगे। क्या आएगा हमारे पास आंसर, a b c d f g और h। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। तो यहां पे आप लोगों ने लिखना है x यूनियन y यूनियन z। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि क्या है, x यूनियन y ब्रैकेट के अंदर और यूनियन z जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। तो यहां पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू क्या है, x यूनियन y ब्रैकेट यूनियन z। तो ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो x यूनियन y, x का सेट क्या है हमारे पास, a b c एंड d यूनियन सेट y क्या है, b c d f, b c d एंड f। अब अगेन क्या करना है, यूनियन लेना, तो दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। तो लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a b c d एंड f। ये हमारे पास क्या आ गया है, x यूनियन y। अब आपने क्या करना है कि x यूनियन y का हमने जो साइड प्रूव करनी है, सॉल्व करनी है, उसमें x यूनियन y का किसके साथ यूनियन लेना है, z के साथ। अब ये जो आंसर है इसका यूनियन किसके साथ लेंगे हम, सेट z के साथ। तो क्या आ जाएगा, x यूनियन y ब्रैकेट यूनियन z। तो x यूनियन y हमारे पास क्या आया है, a b c d एंड f यूनियन सेट z क्या है हमारे पास, c f g और h, c f g और h। तो जब हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a b c d f g और h। ये हमारे पास कौन सा आंसर है, x यूनियन y यूनियन z। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है।
ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का आंसर सेम आया है, ए बी सी डी एफ जी एच, ए बी सी डी एफ जी और एच, यानी इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का आंसर क्या आ गया हमारे पास, सेम आया। तो हम लिख देंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये हमारे पास ए पोर्शन प्रूव हुआ है, अब हमने बी पोर्शन पे जाना है कि इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो बी वाला हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है, वो भी इन्हीं सेट्स को यूज करते हुए हमने करना है। तो क्या आएगा, बी में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी विच इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। ये आपने क्या करना है, अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, ये हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो अगेन सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है, वाई इंटरसेक्शन जी, सेट वाई क्या है हमारे पास, बी सी डी और एफ, बी सी डी और एफ इंटरसेक्शन सेट जी क्या है, सी एफ जी और एच। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन वैल्यूज होंगी, ये कॉमन एलिमेंट्स होंगे, वो आपने यानी कि लिखने हैं उसमें। तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक सी आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, एफ। तो ये हमारे पास आ गया y इंटरसेक्शन z। अब हमने क्या करना है कि y इंटरसेक्शन z जो हमारे पास आया उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, x के साथ। मींस के x का इंटरसेक्शन लेंगे हम, ये जो हमारे पास y इंटरसेक्शन z आया, तो हम लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z विच इज इक्वल टू x की वैल्यूज क्या है हमारे पास, a b c और d। क्या आ जाएगा, a b c एंड d इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z क्या है हमारे पास, c और f। तो कौन सी वैल्यू हमारी कॉमन आ रही है, a भी कॉमन नहीं आ रहा, b भी नहीं आ रहा, सिर्फ c आ रहा है। तो हमारे पास जो आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का वो क्या आ गया, c। इसको क्वेश्चन नंबर क्या कह देंगे, 1। इसको हमने क्या कह दिया, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू कौन सी है, x इंटरसेक्शन y। तो सेट x क्या है हमारे पास, a b c एंड d इंटरसेक्शन सेट y क्या है, b c d और f। यहां तक बात क्लियर होगी। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, a भी कॉमन नहीं आ रहा, b कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ गया। और उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है, c भी कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x इंटरसेक्शन y। यहां तक बात क्लियर होगी। अब आपने क्या करना है कि x इंटरसेक्शन y जो आया उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, z के साथ। तो क्या आ जाएगा, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो क्या आया है, b c d इंटरसेक्शन z सेट की वैल्यूज क्या है, c f g h, c f g और h। अब इन दोनों सेट्स में से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ c आ रहा है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो आप देखें कि आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के आंसर सेम है। तो हमारे पास जब आंसर सेम आ गया तो हम अगेन फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज